how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today we are here to start the new chapter of class 6 computer, that is chapter number 7, computer vision. Okay, let's start with it. See, artificial intelligence or AI, okay? It is when computers and machines are designed to do smart things that usually need human thinking. So AI क्या है? AI is that जब computers and machines को design किया जा रहा है कि वो smart task को perform कर सके जिसमें human thinking की requirement है usually. So basically AI क्या है? AI is like giving machines a brain. Machines को एक brain provide करना कि वो learn करें, solve करें problems को and make decisions. AI हमें different ways में help करता है, like suggesting movies we might like, playing games with us, even assisting doctors to diagnose illnesses. ठीक है, सो बेसिकली एआई के थ्रू आप कंप्यूटर्स को टीच करते हैं कि वो कैसे एक क्लेवर हेल्पर बन सकता है. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन एबिलिटी है कंप्यूटर्स की कि वो विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करे, अंडरस्टैंड करे फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस. ये अलाउ करता है कंप्यूटर को इमेजेस एंड वीडियोस को रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज करने में, एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम देम. फिर इसी इन्फॉर्मेशन का आप यूज करते हो एक वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ पिक्चर to recognizing faces in a now role of AI. तो कंप्यूटर विजन में AI का क्या रोल है? कंप्यूटर विजन आपका वन ऑफ द डोमेन है AI का. AI एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कंप्यूटर विजन में by enabling the computers to see and analyze a visual data. Evolution of computer vision. तो कंप्यूटर विजन एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 1950s में ही स्टार्ट हो गई थी. इसको यूज किया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए विद हैंड रिटन एंड टाइप रिटन टेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स उस टाइम पर सैंपल डेटा जो था वो देना पड़ता था मैनुअली. ठीक है, एंड ये बहुत डिफिकल्ट होता था डेटा को मैनुअली अरेंज करना. ठीक है, एंड जो कंप्यूटेशनल पावर थी कंप्यूटर्स की वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिससे एरर्स के काफी हाई रिस्क हो. नाउ लेट अस लुक एट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर विजन. 1960 में कंप्यूटर विजन इवॉल्व हुआ. 1970s में प्राइमरी इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम को डेवलप किया गया. 1980s में 2 डायमेंशन इमेजिंग आई. लेट 1990s में इमेजिंग स्मार्ट कैमरा इवॉल्व हुए, एंड 2010 में डेवलपमेंट ऑफ 2D एंड 3D इमेज प्रोसेसिंग को प्रेजेंट किया गया. वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विजन. जनरली कंप्यूटर विजन 3 बेसिक स्टेप पे वर्क करता है. नंबर 1, पहले कैमरा में से इमेज और वीडियो को एक्वायर किया जाता है, इमेज को प्रोसेस किया जाता है, एंड देन इमेज को अंडरस्टैंड किया जाता है. कंप्यूटर विजन में काफी सारी इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है एज डेटा सेट्स. ठीक है, ये इमेजेस कलेक्ट की जाएंगी सेंसिंग डिवाइस का यूज करके, एंड देन कंप्यूटर विजन टेक्निक्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द इमेजेस. फॉर एग्जांपल, आपको डिटेक्ट करना है एक बनाना, एप्पल, ऑरेंज और अ लेमन फ्रॉम द गिवन इमेज, तो आपको पहले उसे टेस्ट करना पड़ेगा विद लॉट ऑफ वेरिड इमेज डेटा सेट्स, सो दैट आप उस डिफरेंसेस को लर्न कर सकें अमंग ऑल द फ्रूट्स. देन वी हैव व्हाट? ह्यूमन विजन सिस्टम. सो बाय यूजिंग कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन का यूज करके एआई मशीन्स को ट्रेन किया जाता है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इन मच लेस टाइम. किसकी हेल्प से? कैमरा, डेटा एंड एल्गोरिथम्स की हेल्प से, रादर देन आईज एंड ब्रेन. सो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा कि पहले इमेजेस को एक्वायर किया जाएगा, फिर सेलेक्ट, एनालाइज, आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायरिंग द इमेज इवन लास्ट सेट उसे आप एक्वायर कर सकते हैं रियल टाइम में थ्रू वीडियोस, फोटोज और 3D टेक्नोलॉजी फॉर एनालिसिस. आफ्टर दैट एनालाइजिंग द इमेज, फिर मॉडल्स प्री ट्रेन किए जाते हैं, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेबल्ड इमेजेस को फीड करके, एंड देन इसी नॉलेज का वो यूज करता है इमेज एनालिसिस की. देन प्रोड्यूस अ रिजल्ट. फिर एआई मॉडल्स रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को इंटरप्रेट एंड प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन दे विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. कंप्यूटर विजन सिस्टम, दिस इज द आउटपुट, सॉरी इनपुट. ये सेंसिंग डिवाइस है, ये इंटरप्रेटिंग डिवाइस है, एंड दिस इज द आउटपुट. तो हमारी आईज एंड ब्रेन जो है एज अ सेंसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डिवाइसेस वर्क करती है. ठीक है, आईज आपका सेंसिंग डिवाइस है एंड ब्रेन आपका इंटरप्रेटिंग डिवाइस है, राइट. सिमिलरली कंप्यूटर विजन के केस में आपको सेंसिंग और इंटरप्रेटिंग दोनों ही डिवाइसेस चाहिए टू गेट एन आउट. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस? कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस क्या है? तो कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस आप ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देख सकते हैं नाउअडेज. कुछ फील्ड्स यहाँ पे आपको गिवन है जहाँ पे कंप्यूटर विजन वाइडली यूज किया जाता है, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार. यहाँ पे पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल्स के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, असिस्टिव सर्जरी, ड्रग डिस्कवरी के लिए. मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कंप्यूटर विजन यूज होता है. एग्रीकल्चर में प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, वेदर एनालिसिस के लिए. ऑलराइट. देन फेशियल रिकॉग्निशन में यूज किया जाता है सिक्योरिटी फॉर द डिवाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. इमेज आइडेंटिफिकेशन में इमेजेस को कंपेयर करने के लिए, इमेजेस सर्च करने के लिए. ऑटोमेटेड रिटेल में क्या है? यहाँ पे ये स्टोर्स है विदाउट कैशियर्स. ऑटोमेटेड रिटेल
यानी कि ऐसे स्टोर्स में हम यहाँ पे कंप्यूटर विजन का यूज करते हैं जिसमें कैशियर नहीं है या चेकआउट स्टेशन नहीं है। देन स्पेस मिशन, रेस्क्यू मिशंस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो नाउ दे हैव गिवन यू सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। नंबर 1, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार व्हीकल्स है जो कि एक ह्यूमन ड्राइवर के बिना ऑपरेट करती हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स का यूज होता है सच एज कैमराज एंड सेंसर्स। किसके लिए? विजन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर द रोड। सो बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इसमें यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए एंड लोगों को सेफ रखने के लिए वाइल ट्रैवल। वर्किंग ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार, तो कैमराज जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इंस्टॉल्ड हैं वो यूज किए जाएंगे डिफरेंट एंगल्स अराउंड द कार। कार के अराउंड जो डिफरेंट एंगल्स हैं उसमें से उसको वीडियोस को कैप्चर करने के लिए। फिर ये वीडियोस कंप्यूटर विजन में फीड हो जाती हैं, कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर में, एंड देन उनको प्रोसेस किया जाता है रियल टाइम में। फिर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी जिससे रोड्स की कंडीशन पता चलती है, राइट, रोड ब्लॉक, रोड कंस्ट्रक्शन, स्पीड ब्रेकर एक्सेट्रा। ट्रैफिक साइन को रीड किया जाता है, अदर कार्स को डिटेक्ट किया जाएगा एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स लाइक पेडेस्ट्रियंस। सेल्फ ड्राइविंग कार देन क्या करती है? एज पर द इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम ने जनरेट करी है उसके अकॉर्डिंग मूव करती है, ठीक है, जिससे ऑब्स्टिकल्स को हिट करने से अवॉइड किया जाता है एंड सेफली पैसेंजर्स को ड्राइव करके डेस्टिनेशन पे ले जाया जाता है। देन गूगल लेंस। गूगल लेंस एक इमेज आइडेंटिफिकेशन टूल है विच इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड इससे क्या होता है? इट लेट्स यू सर्च फॉर व्हाट यू सी। बेसिकली विजुअल एनालिसिस का इसमें यूज होता है जो न्यूरल नेटवर्क से पावर की जाती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि ह्यूमन ब्रेन में मॉडल्ड है। इसमें इंटरकनेक्टेड लेयर्स है न्यूरॉन्स की, एलिमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है एंड इट इज कैपेबल कि इसमें आप डेटा से लर्न करोगे, डिसीजन लोगे, प्रेडिक्शंस लोगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच इट गैदर्स। सो दे हैव गिवन यू सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ गूगल लेंस। नंबर 1, ट्रांसलेशन। सो ये एप्लीकेशन जो है गूगल लेंस की, इससे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता है आपके खुद की चॉइस की लैंग्वेज में इन द रियल टाइम। सेकेंड, सर्च सराउंडिंग। तो गूगल लेंस एप्लीकेशन का यूज करके एंड अपने कैमरा को डायरेक्ट करके अराउंड इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द गूगल लेंस कि वो आपके एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सके। नो द डिटेल ऑफ एन इमेज। गूगल लेंस से आप एक फोटो लेके इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन जो सिलेक्टेड है उसे एक्वायर कर सकते हैं एंड इस फंक्शनलिटी का यूज होता है फॉर अ रेंज ऑफ पर्पस, जैसे कि शॉपिंग के लिए जहाँ पे आपको क्विकली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग न्यू कंसेप्ट। अगर आपको कोई न्यू कंसेप्ट समझ में डिफिकल्टी आती है, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स और साइंस हो, तो जस्ट आपको टेक्स्ट को स्कैन करना है गूगल लेंस से और गूगल आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करे। स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन। सो आप एफर्टलेसली क्या कर सकते हो? टेक्स्ट को अपने फोन में कॉपी कर सकते हैं, सिंपली उसकी पिक्चर लेके एंड उसको हाईलाइट करके गूगल लेंस ऐप में एंड देन उसको कॉपी करके। ये फीचर स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जिन्हें हैंड रिटन नोट्स का एक ट्रैक रखना होता है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक रखना। That's the chapter completed over here and I hope you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next session. Till then, take care of yourself, keep learning very well and thanks to all.